बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। आलू कीमा तो सबको ही बहुत पसंद होता है और हर कोई बना भी लेता है, लेकिन अगर आप जायके के साथ साथ इसका खुशबू और फ्लेवर जो है ना वो भी बिल्कुल डिफरेंट चाहते हैं तो ये आलू कीमे की रेसिपी आपके लिए है। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसमें हम एक ख़ास मसाला डालेंगे और एक ख़ास टाइम पे डालेंगे, ठीक है। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। अगर नए हुए चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा। आगे ईद आ रही है, बकरा ईद, तो उसके लिए ये आलू कीमे की रेसिपी आपके बहुत काम आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर लिया है मैंने कीमा जो है ना, जब भी आप आलू कीमा बनाएं ना तो इसके साथ चर्बी लाजमी थोड़ी सी डलवाया करें, क्योंकि ये चर्बी जब मेल्ट होती है ना कीमे के अंदर तो फ्लेवर बहुत अच्छा लाती है। इसके अंदर डालेंगे 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज। मैंने ग्रेवी इसके अंदर ज़्यादा रखी थी, इसलिए मैंने प्याज जो है ना वो बड़े साइज़ के 2 डाले थे। इसके आपने नॉर्मल रफली कटिंग कर लेनी है। और उसके बाद इसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून जितना लहसुन और 1.5 टेबलस्पून जितना अदरक। बड़ा गोश्त कीमा जब भी बनाए ना तो अदरक ज़्यादा क्वांटिटी में डाला करें, क्योंकि इसमें वाई होती है, तो इसलिए अदरक जो है ना इस चीज़ को कंट्रोल रखता है। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे 1.5 गिलास पानी का और इसके अंदर 1/2 टेबलस्पून मैंने नमक भी डाल दिया। अब इसको मिक्स कर देंगे, ढक्कन लगा देंगे। जब विसल स्टार्ट हो जाए ना तो उसके बाद आपने टाइम नोट करना है, तकरीबन 8 से 9 मिनट तक का, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि मशीन से निकला हुआ कीमा है। इसको आप विसल लगाए बगैर भी पकाएंगे ना तो तकरीबन 15 से 20 मिनट में ये बहुत अच्छी तरह से गल जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये देखिए कीमा अच्छे से गल चुका है। पानी जो है ना ये तकरीबन इसमें ड्राई हो चुका है। तो अब हम मसाले इसके अंदर डालेंगे, लेकिन मसाले जो होते हैं ना पहले आपने बिल्कुल भी नहीं डालने हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो घर के आम मसाले हैं ना वही डालने हैं, लेकिन उससे पहले मैं इसके अंदर डालूंगी टमाटर 3 अदद बड़े साइज़ के और तकरीबन 10 से 12 हरी मिर्ची। इनको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। आप इनकी बारीक बारीक कटिंग भी कर सकते हैं। ये घर के आम मसाले हैं। 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर, 1/2 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टेबलस्पून कुटा भुना ज़ीरा, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने जायफल और जावित्री जो है ना इनको पीस के रखा हुआ है, 1 टीस्पून वो डाला है इसके अंदर। अभी जो हमने मसाला और डालना है ना इसके अंदर वो बहुत ही मज़ेदार है, वो आपने लाजमी देखना है। उसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे घी, ठीक है। 1 कप घी डाल दिया है, ऑयल या घी जो भी आप डालना चाहते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसके ऊपर ना ढक्कन लगा देंगे, क्योंकि टमाटर जो है ना ये अपना पानी छोड़ेंगे। तो इसी पानी के साथ ना हमने इन मसालों को अच्छी तरह से भून लेना है, ताकि इनका कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो फ्लेम आपने मीडियम रखनी है, तेज़ फ्लेम पे अभी बिल्कुल नहीं पकाना है, क्योंकि अभी आपने टमाटरों का पानी जो है ना वो निकलने देना है। इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है तकरीबन 3 से 4 मिनट, साथ साथ आपने चेक करते रहना है। इतनी देर में वो ख़ास मसाला हम तैयार करते हैं। तो यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैंने डाला है साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी और ये साबुत वाली गोल वाली जो मिर्चें होती हैं ना ये वो है, और 1 बादियान का फूल। इन तमाम चीज़ों को ना अच्छी तरह से हमने भून लेना है, लो फ्लेम पे, तेज़ फ्लेम पे बिल्कुल नहीं भूनना है। जब इस तरह से ये इनका कलर चेंज हो जाए ना उसके बाद से कुंडी में निकाल लेना है और इनको पीस लेना है। और इनको पीसना जो है ना आपने बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं लाना है, बस इस तरीके से ना दरदरा सा पीस लेना है। और ये मसाला ना आप किसी भी कोरमे की रेसिपी में डालेंगे ना तो फ्लेवर बहुत अच्छा लाएगा। तो इसे हमने किस टाइम पे डालना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब इसके अंदर ना मैंने कीमे की भुनाई लग चुकी है। अब इसके अंदर मैंने 1 कप जो है ना दही का डाला है, ठीक है। दही डालते वक्त ना फ्लेम आप थोड़ी सी लो कर दिया करें, क्योंकि पकते हुए कीमे में या सालन में अगर आप दही डालेंगे ना तो उसमें फुटकड़ियाँ बन जाएंगी। तो पहले फ्लेम आपने बंद कर दिया करनी है। अच्छी तरह से दही को मिक्स करने के बाद ना उसके बाद आपने तेज़ फ्लेम कर देनी है। अब हमने इसकी भुनाई लगानी है, ठीक है। ऊपर ढक्कन लगा देंगे 2 मिनट के लिए। उसके बाद जब अच्छे से भुनाई लग जाए ना इस पॉइंट पे हमने वो मसाला जो हमने पीसा था तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून जितना इसके अंदर डालना है और इसी पॉइंट पर डालना है। और साथ ही इसके अंदर डाल देने हैं आलू, ठीक है। तो ये 1 किलो कीमा था तो मैंने आलू भी 1 किलो ही डाले हैं, क्योंकि बच्चे आलू बड़े शौक से खाते हैं, तो इसलिए मैंने क्वांटिटी आलू की ज़्यादा रखी है। आप अपनी पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इनकी कटिंग देख लें, कटिंग भी आपने इस तरह से ही करनी है, बहुत ज़्यादा मोटी या बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करनी है, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह से कीमे को ना आलूओं के साथ मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ना अब दोबारा से इसके अंदर हमने डालना है पानी, और पानी आपने उतना डालना है जितनी आपने ग्रेवी रखनी है। इसी पानी के साथ ग्रेवी भी तैयार हो जाएगी और आलू जो हैं वो भी अच्छी तरह से गल जाएंगे। तो तकरीबन 1.5 गिलास जितना ना इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया था। साइडों से अच्छी तरह से जो मसाला लगा हुआ है ना वो भी साफ़ कर लेना है। अब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ना ढक्कन लगा देना है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में आलू जो है ना बहुत अच्छी तरह से गल जाएंगे, ठीक है। तो 10 मिनट के बाद ना फिर आपने इसका ढक्कन उठा लेना है।
आलू जो है ना ये आपने चेक कर लेने हैं, बस अच्छी तरह से गले हुए होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप ग्रेवी देख सकते हैं, इससे ज़्यादा मैंने इसको मज़ीद नहीं पकाया था क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी जो है ना थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। तो आलू देखें अच्छी तरह से गल चुके हैं, बहुत ज़्यादा गर्म थे इसलिए मुझसे टूट नहीं रहा था। तो यहाँ पर अब हम इसके अंदर मसाले डालेंगे, पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर, ठीक है जी, ये तो लाजमी आप डाला करें। गरम मसाला पाउडर डालने से जो खुशबू है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त आती है। अच्छा, थोड़ी सी कसूरी मेथी मैंने और डाल दी थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा उसका फ्लेवर कम लग रहा था। इसके अंदर हरा धनिया डालेंगे, अदरक और हरी मिर्चें कच्ची डाल दें। उसके बाद ना अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है और उसके बाद इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। जो लोग कहते हैं ना कि उनके सालन पे तरी नहीं आती है, घी नहीं आता है, तो आपने ना उसके ऊपर ढक्कन लगा देना है और उसके बाद ना फ्लेम बिल्कुल दम वाली कर देनी है और सिर्फ 2 मिनट के लिए दम पे लगाना है और उसके बाद फ्लेम बंद कर देनी है। इसको इसी तरह से आपने 10 से 15 मिनट पड़ा रहने देना है। इसके ऊपर घी जो है ना कीमे के ऊपर खुद ब खुद अच्छी तरह से आ जाएगा। तो ये देखिए ये मज़ेदार सा हमारा खुशबूदार कीमा बिल्कुल तैयार हो चुका है। यकीन करें तंदूर की रोटी के साथ ना ये कीमा आपके खाने का जो मज़ा है ना वो डबल से ट्रिपल कर देगा। तो लाजमी ये कीमे की रेसिपी आप ट्राई कीजिएगा। मैं 100 नहीं 200% गारंटी से कहती हूँ कि ये कीमे की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कमेंट कीजिएगा, सबके साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक और ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपी में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।